बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम भी बिल्कुल ठीक है जी। और मौसम देखिए जी हमारे पास कितना खूबसूरत है। मैंने कहा सुबह सुबह व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे इलाके में आजकल वो क्या कहते हैं बेमौसमी धुंध पड़ रही है। फरवरी में धुंध का कोई तुक नहीं बनता जी, और यहाँ पे धुंधें पड़ रही हैं। कुदरत की मर्जी है ना, जब जो चाहे वो धुंध कर को हम सकते। ढूंढ रहे थे तब धुंध पड़ी नहीं। चलें जी, अल्लाह का लाखों करोड़ों बार एहसान है। आज शहरी में मैंने क्या किया कि यहाँ पे जलाया चूल्हा ना सहरी बनाने के लिए, और इधर चला लिए मशीन, क्योंकि वैसे इधर और शहजेब कह रहे थे कि आज जुमे के टाइम पे हमने ये वाले कपड़े पहने और वो वाले कपड़े उनके धोने वाले थे। तो मैंने कहा चले जब उनके धुलने हैं तो फिर सबके धुल जाएँ। तो इसलिए जी सुबह सुबह मशीन लगा ली है सारे टाइम। और अभी मेरा माशाल्लाह काफ़ी सारा काम निपट गया। कुछ मैंने हाथों से धोए हैं और कुछ जो है वो मैंने मशीन के साथ निपटा के तो काफ़ी सारा काम जो है ना वो समेट लिया। और अभी देखें यहाँ पे ये सीन है, इतना अंधेरा सा लग रहा है और महक फातिमा को गए हुए आधा घंटा हो गया। उस वक्त अभी अंधेरा था, अभी नमाज फजर पढ़ रहे थे तो उसकी वैन आ गई। इतना शुक्र है कि वो टाइम पे तैयार हो गई थी और चली गई फिर। और आज जुम्मतुल मुबारक है जी, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अभी मेरे काफ़ी सारे कपड़े इधर रहते हैं, आपको दिखाऊंगी तो फिर आप कहेंगे कि इतने क्यों जमा कर लेती हैं। फिर आपको पता ही है मेरी मसरूफियत कैसी रहती है। कोशिश मैंने की कि रमज़ान से पहले पहले निपटा लूँ। ये देखें ये आ गए गंदे पौधे। चलो पीछे काका। मगर ना फिर आपको पता है कि थोड़ा सा वो शॉपिंग का सिलसिला चलता रहा, जिस वजह से फिर ये काम रह गया। तो ये आज ही धुलने थे जी, अल्लाह का मंजूर ही ऐसा था। तो आज का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला जी, पूरा देखिएगा। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। हाँ जी, इसको भूख लग रही है, आप दूध पिला दें इसे। दूध डाला हुआ है इसके बर्तन में, बस इसने। हाँ वो मैंने ढेर लग गया जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह धुल गए। कुछ कमीज़ें जो है ना हम लोग हैंगर करके डाल देते हैं, क्योंकि जब भी कपड़े धुलते हैं तो इतने ज़्यादा होते हैं कि पूरे ही नहीं आते। तो ये सूट जो है ना जी अकेला अला बाहर डाला हुआ था ताकि सूख जाए। मेरा दिल था आज मैं ये पहनूंगी तस्बीह पढ़ते हुए, मगर ये भी नहीं सूखा। इतने कपड़े धुल गए हैं, लेकिन अभी तक भी मौसम ऐसा नहीं है। 10 बज गए हैं और मौसम ऐसा नहीं है कि हम इनको बाहर डाल सके। अभी भी शबनम गिर रही है। क्या करें मैं कि पापा फिर अभी रहने दें। अभी फिर मैंने नीचे भी जाना है, मैं तस्बीह पढ़नी है। और ठीक है, नमाज तस्बीह पढ़ो ना अगर फिर दो। आप नहीं करना ये, अच्छा चलो मैं देख। फिर अब ऐसा आ जाता है ना वो देखो पेपर पौधों दे। को खराब कर है। ये इसका यही तो रोल है। ये प्यारा भी बहुत लगता है, मगर इसके ना काम थोड़े से उल्टे हैं, इस वजह से ना हम इससे परेशान हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ आज जाना भी नहीं, यही तुझे पारियाँ करने के लिए। ठीक है फिर मैं जाऊँ नीचे। हैं ठीक। काम थोड़ा सा रह ही गया, किचन का कर लिए, बर्तन वर्तन सारे हो गए। इतने बर्तन भी थे, बर्तन धुल गए हैं और सफाई अभी होने वाली है। मेरा तो दिल था हो जाएगी, लेकिन फिर तस्बीह में जरा फिर मज़ा नहीं आता। मैंने अभी नहीं कपड़े ठीक है, चेंज पहले करने, नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज जुमा फिर मेरा दिल था, मुझे ये पता है कि जब मैंने कपड़े बदलने जुमे हैं का ना, दिन, फिर पता फिर 7 दिन हाँ हफ्ते जी बाद आना है। बाद में आना है। और मुझे ये था कि ख़त्म हो जाएगा काम, चलो क्योंकि अल्लाह पाक खैर करे। अगर एक दफ़ा छोड़ देना तो फिर दोबारा होता नहीं। असल में मसला ये हो गया था जी, इकबाल साहब गए हैं वैसे इधर को स्कूल छोड़ने, तो पीछे से मशीन का फूल खुल गया। तो ये जब निकलते हैं तो कोई बाहर के काम निपटा के घर आते हैं, सीधे आते नहीं है वापस। इनके इंतज़ार में मेरा कोई घंटा ज़ाया हो गया। आके फिर ठीक है, वरना मेरा अब तक निपट जाता। वो देखे कहाँ घुस रहा है, अंदर जगह है इधर। ओ इधर आए काका। बर्तन आज अंदर ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि आज हमने घर नहीं होना, आज हम कहीं और होंगे। आज हमारी इफ्तारी नहीं बनेगी, आज इफ्तारी की तरफ से आपको जवाब है मेरी तरफ से जवाब। ये देखिएगा ये अलमारी में ना घुसे, मैं इधर आओ टॉमी। बर्तन समेट जाऊँ जरा। अच्छा अच्छा ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने आपकी इकबाल साहब के भी कपड़े प्रेस कर दिए, शजेब वैस के भी नहीं हुए। वो मैंने कहा बाद में कहती, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। और जो काम किसी के असर पे होता है ना जी, उसमें इंसान कितना मजबूर होता है। अभी ये मुझे लगता है कि 15 दिन तो हो गए, हमने आपसे भी शेयर किया था जब से हमने ये लागे शीटें रखी हुई हैं। और भाई का वादा था कि मैं रमज़ान से एक दिन पहले भी मुझे टाइम मिला तो मैं आगे बना दूँगी। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पहले जुमे की जो सलात तस्बीह है ना वो अपने उस माहौल में पढ़ूँ जो सोचा हुआ कि वो बनाना है अब। तो लेकिन देख लें जी, अब कल का भाई का वादा है, देखिए अब क्या करते हैं। अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे भाई आ जाए हमारे घर और हमारा काम जो है वो मुकम्मल कर दें। अब यहाँ से शीटें पड़ी होती है ना तो वो वाली फीलिंग नहीं आती, वो जैसे नमाज में आती है ना, वो ऐसे स्टोर सा बना हुआ है। चलिए ठीक है जी, सलात तस्बीह पढ़ते हैं। आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दिल से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हर नेक मकसद में कामयाब करे। मैं पापा बाकी लाइटें बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जैनब जी,
जैनब जी इधर देख लो, ये लो मानो, देखा मानो के लिए देखती है। मानो की तरह जैनब मानो के पीछे चलेगी अब। अल्लाह का शुक्र है जी, काफ़ी सारे कपड़े खुश्क हो गए हैं। आज का दिन भी बड़ा अच्छा गुजरा है। एक तो स्टॉक ख़त्म हो गया कपड़ों का, इबादत भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं धूप में लेटी भी रही, आराम किया नहीं। इतना सुकून मिला, पूरी सर्दियों ने टाइम मिला धूप में लेटने का ना। तो सारे मोहल्ले वाले सारी सर्दियाँ ऊपर छत पे बैठते रहे धूप में, और अब कोई भी नहीं बैठता। तो आज मैं बैठी हूँ। असल में थकावट हुई हुई थी ना, तो उसकी वजह से धूप में लेटने से ना बड़ा सुकून मिला। तो आज आराम कैसे कर रही हूँ जी मैं, ये भी आपको अजीब सी बात लगी होगी। तो उसकी वजह ये है जी कि आज किचन भी सुना पड़ा, असर की अज़ानें हो गई हैं। मैंने कहा कपड़े उतारती हूँ जाके, क्योंकि आज ही हमारी इफ्तारी है अम्मी लोगों की तरफ। भाभी ने कल ही कॉल की थी, कहती हैं आपकी इफ्तारी है हमारी तरफ से। मैंने कहा नहीं, आज एक तो हमने प्लान कर लिया हुआ है, और दूसरे नंबर पे फर्स्ट अफ्तारी का कंटेंट जो है वो हम मिस नहीं कर सकते, तो कल रख लेंगे। तो भाभी ने कहा चलो ठीक है, कल तुम्हारे भाई भी घर होंगे, जुम्मा होगा तो फिर कल कर लेंगे। तो इसलिए जी आज अभी असर की अजानी होगी नमाज़ पढ़ के, तो फिर हम लोगों ने अम्मी लोगों की तरफ जाना है। और अभी आई थी हतीजा, मैं के पापा कहती है पुप्पो जी आज आपकी इफ्तारी हमारी तरफ है, हमने अजीज़ा खीर भी बनाई है। लजीजा की बजाय अजीजा कह दी। अजीज़ा खीर बनाई है। सही हो गया। चलो कपड़े जो सूख गया ना वो उतार के रख दो ना। वो ले जाती हूँ ना। हाँ, बाकी जो गीले हैं वो चलो बाद में, फिर जो गीले हैं उनको रहने दो ना। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। आओ जी, आओ जी, आओ जी। पहले हर रोज़ ज़ैनब हमारे घर जाती है, आज हम ज़ैनब के घर आए हैं, आगे गोदी में बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम तो कर लो, दादो कर हो जाए। रोज़ा नहीं रखा ज़ैनब, रोज़ा नहीं रखा ज़ैनब। हम कौन है, हम कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी, सहरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। रात को हम लोग गए हैं उधर अफ्तारी की है, फिर आपको पता है कि उधर हम लोग वीडियो नहीं बना सकते, और काफ़ी टाइम उधर गुजारा अम्मी के साथ, सबके साथ, बड़ा मज़ा भी आया। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने अम्मी लोगों के घर अफ्तारी की, काफ़ी सालों के बाद, मुद्दतें हो गई हैं, पास रह के भी यकीन करें कि जाया नहीं जाता। तो बड़ा अच्छा लगा, सब बड़े खुश हुए थे। और फिर बैठे रहे, बाद में अफ्तारी के बाद मैंने तो तरावी भी वहीं पे पढ़ ली थी। अभी तरावी पढ़ रही थी तो पीछे से फ़ोन आ गया जी, एक क्लाइंट आई है पिक्चर करवाना। मैंने कहा हाथ से भाई, तरावी के टाइम पे भी कस्टमर आते हैं। चले हैं, मैं फातिमा को मैंने भेजा, मैं बेटे आप करो जाके, फिर मैं आती, मैं तो थकी बहुत थी, तो मैं फातिमा ने फिर ट्यूशन किया, और काफ़ी लेट फिर इसने नमाज पढ़ी। और अभी जी माशाल्लाह सहरी बन गई है, सब ने कर ली है, सिर्फ मैं रहेगी, थोड़ा सा सालन दे दें मुझे। और रात को क्योंकि हम लोग उधर थे, इसलिए फिर कोई सालन वगैरह भी नहीं बन सका। आप ले लेना अंदर से, बस ये अंडा भी ले लें। तो रात को सालन नहीं बनाया था, तो भाभी ने आते हुए फिर हमें जो कुछ वहाँ पे पका हुआ था सालन वगैरह वो हमें डाल, ये मुरब्बा भी मामी ने दिया था। मुरब्बा खाओ बेटा, ये दो कटोरी में सालन, इसमें डालो अंडा। आज रात को हम लोग लेट आए हैं ना, तो नीचे सो गए थे, लेकिन ये कि सहरी का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, नीचे बड़ा अजीब सा लग रहा था। हमने दोनों सहरियाँ पहले ऊपर ही की हैं, तो फिर हम अपना बोरिया बिस्तर उठा के ऊपर ही आ गए। शजीब खा रही रोटी, शजीब रोटी सही खाया कर बेटा, इतना पढ़ना होता है, फिर आप खाते नहीं सही तरह। मुरब्बा खाओ, चलो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह हो गई है, बच्चे चले गए हैं स्कूल कॉलेजों में, और मैंने कर ली किचन की सफाई, और जैनब रानी जो है ना वो आ चुकी है, और अब इस सारा दिन जैनब होगी और मैं आऊँगी। और लेके आई एक व्हाट्सएप सौदा, और एक एक चीज़ मुझे निकाल के ला के दे रही है। और रात को अम्मी लोग की गिरफ्तारी थी जी, वहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं हो सकी थी, आपको पता ही है कि फिर सब होते हैं वो अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं,
हम तो वीडियो के हिसाब से चलते फिरते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैं बहुत खुश थी, बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि ये मुझे तो ऐसे याद पड़ता है कि जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मैंने मैके में कोई भी सहरी अफ्तारी नहीं की। मैं मिस बहुत करती होती थी उस टाइम पे, जब हमारा पुराना अम्मी लोगों का भी पुराना घर था, तो वो अपनी सहरियाँ अफ्तारियाँ जहाँ पे हम बैठते थे करते थे, वो बड़ी याद आती थी। तो वो तो टाइम गुजर गया, अब तो सारा कुछ चेंज हो गया। लेकिन चलें जी, फिर भी अल्लाह का लाखों करोड़ों बार एहसान है, अगर माँ बाप के बाद भाई भाभियाँ अच्छे हों तो ये मौके मिलते ही रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे। और हुआ कुछ यूँ था कि पहले रोज़े भाभी कहती हैं, भतीजी है ना मेरी जिसके पिछले दिनों मंगनी हुई है, उसी कहती है सारे टाइम रोने लगी, कहती है मामा जी आपको दादा अबू नहीं याद आ रहे। तो बस दादा अबू का सोच के सब इमोशनल हो गए। तो भाभी कहती हैं चलो आज तुम्हारी फूफो को बुलाते हैं इफ्तारी में, मतलब दादा अबू की बेटी को बुला के। लेकिन हम तो दादा अबू की जगह पूरी नहीं कर सकते थी, मगर ये कि ज़ैनब ने आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें मुझे निकाल के दे देनी। लेकिन चलें, उनके दिल को सुकून मिला तो हमें भी बहुत अच्छा लगा जाके उधर अम्मी के पास काफ़ी घंटे गुजारे हैं, जो कि मैं नहीं गुजार पाती हूँ। तो अल्लाह ताला अम्मी को ज़िंदगी से दे जी। अभी मैं पकड़ लूँ ज़रा जैन फातिमा से चीज़ें, वरना ये सारा कुछ खराबा कर देगी। मैडम जी अभी छीलने लग गई, मुझे दे दो, मुझे दे दो, चल छोड़ दो। कपड़ों से ही व्लॉग शुरू हुआ था और कपड़ों में ही आके ख़त्म हो रहा है। कल का व्लॉग शुरू हुआ है जी, अभी तक कपड़ों का सिलसिला जो ना सूखने का ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह अपने टाइम पे सूरज निकला है और उस टाइम से ही हमने कपड़े डाले और इंशाल्लाह आज हमारे कपड़े भी खुश्क हो जाएंगे, कपड़े हो गए। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल, और आपकी सैरियाँ अफ्तारियाँ कैसी चल रही हैं ये ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफिज़।